Fatigue. So fatigue is a very important property of the material. Fatigue when a machine component subjected to fluctuating or repetitive और वेरिएबल लोडिंग। कहने का मतलब ये है कि जब किसी मटेरियल में वेरिएबल लोडिंग हम अप्लाई करते हैं, है ना, वो लोडिंग बार बार रिपीट हो रही होती है या वेरी हो रही होती है, तो इट फेल्स इवन व्हेन द अप्लाइड लोड इज़ वेरी हाई, है ना। अप्लाइड लोड इज़ वेरी हाई, जब जो हमने लोड अप्लाई किया अगर वो बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई है, तो ये क्या होता है, फेल हो जाता है। सच फेलियर टेक्स प्लेस ड्यू टू फटिग। तो ये जो फेलियर होता है वो किसके कारण होता है, फटिग के कारण। जैसे फटिग आ गया क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट लोड हो रहा है उसमें, हाई इम्पैक्ट लोड नहीं बोलेंगे, हाई वेरिएबल लोड अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण मटेरियल क्या करेगा, फेल हो जाएगा। और ये जो फेल होने का जो रीज़न है उसका मेन क्या है, फटिग है, वो फट जाता है, फटिग हो जाता है उसमें। इन फटिग फेलियर द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन ईच साइकिल इज विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इसमें फटिग फेलियर में जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है ईच साइकिल में, वो इलास्टिक लिमिट में, जब उसमें इलास्टिक लिमिट, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है ना, रिपीटेटिव उसमें लोड लग रहा है, तो जैसे रिपीट होगा, बट जैसे ही इलास्टिक लिमिट में आएगा, तो है ना, इलास्टिक लिमिट में उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है प्रोड्यूस होगा। तो इसके फटिग का मुझे ऐसा लगता है कारण जो होगा, ये सबसे बड़ा इलास्टिक लिमिट का होना भी यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप होगा, बार बार स्ट्रेस डेवलप होगा, तो मटेरियल गोज टू फेल, जिसे हम क्या बोलेंगे, फटिग। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पार्ट्स ड्यू टू फटिग फेलियर्स आर जैसे कि शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, गियर्स एंड स्प्रिंग्स। तो यहाँ पर हम फटिग फेलियर्स देखा जा सकता है ना, इन कंपोनेंट्स में कॉमनली है ये, जहाँ पर हमें फटिग देख सकते हैं। तो आई होप फटिग आपको समझ में आ गया होगा। फटिग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। हार्डनेस may be defined as properties of engineering materials which resist scratching, wear, abrasion, cutting, machining, indentation। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल जो है उसकी हार्डनेस होने के कारण वो उसमें स्क्रैचिंग को रजिस्ट करेगा, है ना, उसको हम स्क्रैचिंग भी नहीं कर सकते। वियर को रजिस्ट करेगा, एब्रेजन को रजिस्ट करेगा, कटिंग एब्रेजन को रजिस्ट करेगा, कटिंग को हम उसको काट भी नहीं सकते हार्डनेस होने की, उसको वो रजिस्ट करेगा। मशीनिंग इंडेंशन को भी वो क्या करेगा, हम उसमें मशीनिंग नहीं कर सकते, मशीनिंग प्रोसेस, उसको भी वो क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील एंड स्टील एलॉयड विथ टाइटेनियम हैव हाई हार्डनेस। तो ये हाई हार्डनेस मटेरियल के एग्जांपल्स हैं जो कि रजिस्ट करेंगे स्क्रैचिंग को, वियर को, एब्रेजन को, कटिंग एब्रेजन को, कटिंग को और मशीनिंग इंडेंशन को। हम उसमें ये सारी चीज़ें करने का प्रयास करेंगे, बट वो मटेरियल की हार्डनेस होने के कारण वो उसको क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। तो आई होप आपको हार्डनेस समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है आपकी हार्डनेस। नेक्स्ट वन इज़ द कोरोजन रेजिस्टेंस। तो कोरोजन रेजिस्टेंस, corrosion is the gradual destruction of the metal due to its exposure to moisture, acids and other chemicals। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी मटेरियल को ओपन एरिया में रख देते हैं और मैक्सिमम इसका जो एरिया है मॉइस्चर के कांटेक्ट में, एसिड्स के कांटेक्ट में या अदर केमिकल्स के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पर ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन होने लगता है। कहने का मतलब है कि मटेरियल आपका ख़राब होने लगता है, उसमें कोरोजन से कांटेक्ट उसका होने लगता है, कोरोजन उसमें बनने लगता है। मटेरियल उसका प्रयास करता है कोरोजन ना लगे, कोरोजन को रजिस्ट करने का प्रयास करता है, बट चूँकि मॉइस्चर के कांटेक्ट के कारण उसमें कोरोजन आने लगता है। बट ऐसा मटेरियल जो कि कोरोजन को रजिस्ट करे, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द कोरोजन। जैसा हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल में कोरोजन को हावी होने से, कोरोजन लगने से अपोज करे, उसका रजिस्ट करे, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन रेजिस्टेंस। आई होप कोरोजन रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर गाइडेंस में।
बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 का सेकेंड टॉपिक आज हमने समझा डिटेल में, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके हमने एग्जाम्पल के साथ समझा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एंड हुक्स लॉ।